क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना जो अपनी बेबाकी और जुनून के बल पर देश की सियासत में तूफान ला दे? असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें लोग प्यार से असद भाई कहते हैं, एक ऐसा ही नाम है। उनकी आवाज न सिर्फ हैदराबाद की गलियों में गूंजती है, बल्कि पूरे भारत में उनके समर्थक और आलोचक उनकी हर बात को गौर से सुनते हैं। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पढ़ाई, सियासत और विवादों के दम पर भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। आइए इस रोमांचक सफर को शुरू से जानते हैं। 13 मई 1969 को हैदराबाद, तेलंगाना में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी का परिवार शुरू से ही सियासत से जुड़ा रहा। उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1957 में मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन IMM के रूप में नया जीवन दिया। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 6 बार सांसद रहे। असदुद्दीन का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां सियासत और समाज सेवा की बातें रोजमर्रा का हिस्सा थीं। उनकी मां नाज़मुन्निसा बेगम और 2 छोटे भाई अकबरुद्दीन और बुरहानुद्दीन उनके परिवार का हिस्सा हैं। बचपन में असदुद्दीन न सिर्फ किताबों के शौकीन थे, बल्कि क्रिकेट के मैदान में भी अपनी प्रतिभा दिखाते थे। उन्होंने निजाम कॉलेज हैदराबाद से BA की डिग्री हासिल की और बाद में लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। लेकिन जैसे ही वह भारत लौटे, सियासत ने उन्हें पुकार लिया। 1994 में असदुद्दीन ने राजनीति में कदम रखा और हैदराबाद की चारमीनार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। यह सीट MM का गढ़ थी और असदुद्दीन ने पहली बार में ही 40,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 1999 में उन्होंने फिर से इस सीट पर कब्जा जमाया, इस बार 93,000 वोटों के भारी अंतर से। MM के अध्यक्ष के रूप में असदुद्दीन ने पार्टी को न सिर्फ तेलंगाना में मजबूत किया, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसका विस्तार किया। उनकी रणनीति थी मुस्लिम और दलित समुदायों के हक की आवाज उठाना। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 2,82,000 वोटों से हराकर अपनी ताकत दिखाई। असदुद्दीन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी बेबाकी और संसद में प्रभावी मौजूदगी। 2014 में उन्हें संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनकी संसदीय सक्रियता का सबूत है। वह न सिर्फ एक सांसद हैं, बल्कि हैदराबाद के ओवैसी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं, जो उनके दादा का विरासत को आगे बढ़ाता है। यह अस्पताल कम खर्च में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं देता है। वह अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की वकालत करते हैं। 2016 में उन्होंने इस्लामिक स्टेट की कड़ी आलोचना की और उसे नरक का कुत्ता कहा, जिसे देशभर में सराहा गया। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी देशभक्ति भरी बयानबाजी ने कई लोगों को चौंकाया, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। असदुद्दीन का सियासी सफर बिना विवादों के नहीं रहा। उनकी बेबाकी अक्सर उन्हें मुश्किलों में डाल देती है। 2016 में महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत माता की जय बोलना जरूरी, मैं यह नारा नहीं लगाऊंगा। इस बयान ने देश भर में तहलका मचा दिया और उनकी कड़ी आलोचना हुई। 2021 में उन्होंने एक किताब के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां थीं। 2022 में उनकी गाड़ी पर उत्तर प्रदेश में हमला हुआ, जिसके बाद सरकार ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। हाल ही में 2025 में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोकसभा में बिल फाड़ने की उनकी हरकत ने फिर से सुर्खियां बटोरी।